हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो जो कि 17 सितंबर 2025 को यहाँ पे है वो जारी किया गया है। इसमें तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TSL PRB की ओर से एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो एलिजिबल कैंडिडेट से मांगे गए। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो मांगे गए जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tg.prb.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 अक्टूबर 2025 के बीच में भरे जाएंगे। रिक्रूटमेंट जो यहाँ पे निकाली गई है वो निकाली गई है तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए। यहाँ पे रिक्रूटमेंट है निकल के आई है, यानी तेलंगाना रोडवेज के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। वैकेंसी किन किन पदों के लिए यहाँ पे निकाली गई है तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, पोस्ट कोड 45 निकाली गई। ड्राइवर्स इन तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन 1000 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई, जिसकी पे स्केल है 20,960 से लेकर 60,080 रुपए यहाँ पे रहने वाली है। अगली जो वैकेंसी है 46 पोस्ट कोड श्रमिक इन तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो इसके लिए 743 वैकेंसी है वो निकाली गई है, जिसकी पे स्केल 16,550 से लेकर 45,030 रुपए यहाँ पे मिलने वाली है। 1,743 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी है वो यहाँ पे है वो निकल गई है। अब कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, और जो यहाँ पे कॉन्टेजेंस डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज है वो आपको यहाँ पे वैकेंसी बता रखी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको दे रखी है। तो आप यहाँ से वैकेंसीज है सबसे पहले तो ड्राइवर्स की यहाँ पे दे रखी है जो आप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो श्रमिक है उसकी बात करें तो यहाँ पे श्रमिक का मतलब जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। वैकेंसी कौन कौन से पदों के लिए निकाली गई ITI पास आउट में, मैकेनिक डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल की 589 वैकेंसी निकाली गई है। सीट मेटल वर्कर यानी MVBB फिटर की 43 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 43 वैकेंसी है। पेंटर की 17 वैकेंसी है। वेल्डर की 17 वैकेंसी है। कटिंग एंड शिविंग अब होलस्टर की 17 वैकेंसी, मिलराइट मैकेनिक की 17 वैकेंसी है। टोटल 743 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। इसमें भी आपको कौन से जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको ट्रेड वाइज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए सुटेबल है उस डिस्ट्रिक्ट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ट्रेड वाइज आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो बैकलॉग वैकेंसी है उसकी भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज है वो सारी जानकारी आप लोगों को है वो दे रखी है। उसके बाद नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे कैंडिडेट से मांगे गए हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्राइवर के लिए यहाँ पे SC ST और लोकल जो कैंडिडेट है तेलंगाना के उनके लिए 300 रुपये और ऑल अदर्स के लिए 600 रुपये रखे गए हैं। और जो श्रमिक है उसमें SC ST जो लोकल कैंडिडेट तेलंगाना के उसके लिए 200 रुपये, ऑल अदर कैंडिडेट्स उसके लिए 400 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे रखी गई है। तो एप्लीकेशन फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करना है, उसके ऊपर अपने मोबाइल नंबर यूजर ID से लॉगिन करना है और उसके बाद में आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास वो रखना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में जब भी जरूरत हो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। कैंडिडेट है उसको पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ हो इस प्रकार से स्कैन करना है, नीचे आपको सिग्नेचर है वो स्कैन करके डालने हैं। इसके लिए आपको सारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको डिटेल्स में दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 10th के मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का लाइसेंस, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट यदि आपने कर रखी है। श्रमिक पदों के लिए स्टडी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट जो भी आपके पास में अवेलेबल है। लेटेस्ट तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो कि तेलंगाना स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए वो आपको यहाँ पे पेश करना जरूरी है। OBC कैंडिडेट्स के लिए जो OBC से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे पेश है वो करने जरूरी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वो पब्लिक सेक्टर की एक अंडरटेकिंग है जिसके द्वारा यहाँ पे ड्राइवर्स और श्रमिक की रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई। जो भी रूल्स लागू है TG RTC में टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग है कैंडिडेट्स को सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड
की जाएगी। स्पेशल रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन किस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो लोकल कैंडिडेट है तेलंगाना के, उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे है वो लाभ दिया जाएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पे कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको एज ए जनरल कैंडिडेट है वही यहाँ पे माना जाएगा। तो ये तो होगी इसकी जो बेसिक जानकारी है वो। उसके बाद नीचे वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया हुआ उसके बारे में, जेंडर मेन और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल माने गए। कैंडिडेट्स जो कि ड्राइवर्स के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनकी एज है 22 से 35 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया भी जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो 10th पास आउट होने जरूरी है ड्राइवर्स के लिए, और ड्राइविंग का लाइसेंस है वो भी होना जरूरी है, जो कि 18 महीने से पुराना होना यहाँ पे जरूरी। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे ड्राइवर्स के पद है, तो उसमें स्टैंडर्ड तो अच्छा खासा होना है जरूरी है। श्रमिक यानी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल माने गए, जिसमें कैंडिडेट की एज 18 से 30 वर्ष है वो रखी गई, जिसमें गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट का प्रावधान है किया गया। इसमें कैंडिडेट है ITI पास आउट होना जरूरी है, और 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपसे यहाँ पे है वो मांगा गया है। उसके बाद सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के पास में जब होगा तभी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी देगी। एडमिट कार्ड और जो इसके इंटीमेशन लेटर है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी देगी। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो कैंडिडेट का किया जाएगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट है वो कैंडिडेट्स का यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स है वो आप लोगों को दे रखा है। सबसे पहले तो ड्राइवर्स के लिए पैरामीटर्स है जो आप लोगों को तो वो दिया हुआ है, किस प्रकार से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। इसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कैंडिडेट्स है उसका यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कौन कौन सी ड्राइविंग टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट में 50% आपके लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करेंगे उनको आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद जो श्रमिक है उनके लिए क्या प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे ITI के जो मार्क्स है उसको 90% वेटेज दिया जाएगा, और जो नेशनल अप्रेंटिसशिप है उसको 10% वेटेज देते हुए कैंडिडेट की यहाँ पे है वो मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। तो इसमें भी कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। तो कैंडिडेट्स के लिए मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस वो काफी इजी है वो रखी गई है। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो ये रिजर्वेशन के बारे में आपको सारी जानकारी जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो नहीं है। सभी कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोकॉपीज है वो यहाँ पे लेके जाने जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो जो तेलंगाना स्टेट का जो डिसीजन होगा वही यहाँ पे फाइनल रहने वाला है। अब नीचे वैकेंसीज का आप लोगों को कुछ ब्रेकअप है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ब्रेकअप दे रखा है, एनेक्स दे रखा है, ड्राइवर कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप है वो दे रखा है, स्टेट वाइज कितना कितना यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है। नीचे फिर जो आपके मैकेनिक डीजल और मोटर व्हीकल है उसके कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है। अदर कैटेगरी जो भी फिटर वगैरह है उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो आप लोगों को है वो दे रखी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज है अपना रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन वो काफी लंबा है, 45 पेज का टोटल ये नोटिफिकेशन है वो निकल के आया, जिसके रिगार्डिंग मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है इस वीडियो में। इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई वीडियो हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।